नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पाइल्स के रिलेटेड। आप सभी लोग के बीच में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है पाइल्स और फिशर को लेके। पाइल्स और फिशर के बीच में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले फिशर एक जो आपका एनल का रीजन रहेगा, वहाँ पे एक कट रहेगा, उसको हम फिशर कहते हैं। पाइल्स में आपका जो एनल रीजन है, वहाँ से 4 सेंटीमीटर अंदर एक क्वेश्चन रहता है, उसके अंदर ब्लड वेसल्स रहते हैं। अगर वो ब्लड वेसल के अंदर स्वेलिंग आता है, उसको हम इंटरनल पाइल्स कहते हैं। इन केस अगर वो ब्लड वेसल स्वेलिंग के साथ अगर आपके एनल रीजन से बाहर आ रहे हैं, तो आप उसको एक्सटर्नल पाइल कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं पाइल्स यानी बवासीर के बारे में। बवासीर के क्या कारण है, क्या लक्षण है, उसका क्या इलाज रहेगा, हम एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बवासीर होने का कारण क्या है। पहला कारण रहेगा क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। आपको लगातार लंबे टाइम से कॉन्स्टिपेशन है, अगर आप कॉन्स्टिपेशन सफ़र कर रहे हो तो आपको बवासीर होने का चांसेस बढ़ जाता है। सेकेंड रहेगा स्ट्रेनिंग। अगर आप मोशन के टाइम बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा रहे हो, उसके वजह से आपको बवासीर हो सकता है। और थर्ड रहेगा अगर आप लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठे रह रहे हैं, तो आपको बवासीर होने के चांसेस हो सकते हैं। ओबेसिटी, मोटापा, वो भी एक कारण है बवासीर होने का। उसके बाद अगर आपके खाने के अंदर फाइबर डाइट बहुत लो है, आप रिच डाइट नहीं खा रहे हो फाइबर के, तो फिर आपको बवासीर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लास्ट रहेगा हैवी वेट लिफ्टिंग। जो वेट लिफ्टर है उनको भी पाइल्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो मैंने आपको 5 से 6 कॉजेज बताए हैं, ये कॉज की वजह से आपको पाइल्स हो सकते हैं। बर्निंग रहेगा, वाइल्ड डेफिकेशन, पेनफुल रहेगा। आप जब भी वॉशरूम जाएंगे आपको बहुत ज़्यादा पेन रहेगा, इवन ईचिंग भी होता है आपके एनल रीजन में। ये सब सारे सिम्टम्स है। अब हम बात करेंगे पाइल्स के ग्रेड के बारे में। पाइल्स 4 ग्रेड में डिवाइडेड है। फर्स्ट ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। ग्रेड 1 इनिशियल फेज है, आपका जो ब्लड वेसल्स है वो इनिशियली स्टार्ट होता है स्वेलिंग होना। ग्रेड 2 में उसका साइज बड़ा रहेगा, बट वो आपके एनल रीजन से बाहर नहीं आता है, वो आपके एनल के अंदर ही रहेगा। ग्रेड 3 में आपका जो ब्लड वेसल का साइज है वो बड़ा रहेगा, वो आपके एनल रीजन से बाहर आएगा, बट वो खुद ही अपने आप से अंदर चला जाएगा। वहीं ग्रेड 4 में आपका जो ब्लड वेसल है उसका साइज बड़ा तो रहेगा ही, साथ साथ में वो आपके एनल रीजन से बाहर रहेगा। जब तक आप उसको हाथ से या फिर प्रेशर लगा के आप अंदर नहीं डालते, तब तक अंदर नहीं जाएगा। ये 4 ग्रेड है जो पाइल्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं ग्रेड्स में। आप पाइल्स से सफ़र कर रहे हैं, इनकेस अगर वो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 है तो आपका वो मेडिकेशन से ठीक हो सकता है। वहीं ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 जिसको मोस्टली ट्रीटमेंट जो कि सर्जिकल लगता है। अब हम बात करेंगे पाइल्स के ट्रीटमेंट के रिलेटेड। ट्रीटमेंट में फर्स्ट सबसे बेसिक ट्रीटमेंट आपका रहेगा होम रेमेडी। अगर आपको इनिशियली पाइल्स का स्टार्टिंग है तो आप होम रेमेडी से आप उसको क्योर कर सकते हैं। जैसे कि हाई फाइबर डाइट। अगर आपके डाइट के अंदर हाई फाइबर रहेगा, जो मोशन है वो स्मूथली होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस कम हो जाएंगे और आपको पाइल्स होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। सेकेंड रहेगा सीड्स बाथ, आप सीड्स बाथ कर सकते हैं। एंड थर्ड रहेगा हेमरॉइड्स ऑइंटमेंट, जो कि आपको एनल पे अप्लाई करना रहता है, एनल रीजन पे। उससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। मेडिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो आप पेन किलर ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं सर्जिकल प्रोसीजर रिलेटेड। सबसे पहला उसमें आपका रहेगा मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर, जिसमें कि आप स्क्लेरोथेरेपी करा सकते हैं, रबर बैंड डाइगेशन कर सकते हैं और कोएगुलेशन करा सकते हैं। वहीं आप सर्जिकल प्रोसीजर में जाएंगे तो हिमोरेक्टोमी कर सकते हैं, वहीं कि आपका हिमरॉइड स्टेपलिंग होता है। ये आपका सर्जिकल प्रोसीजर है। अब हम बात करेंगे की पॉइंट्स टू अवॉइड पाइल्स। आप अगर आपको बवासीर से बचना है तो आपको मैं 4 से 5 स्टेप जो बता रहा हूँ, 4 से 5 चीज़ वो आपको फॉलो करना है। आपके खाने के अंदर हाई फाइबर रहना चाहिए, उससे आपका जो मोशन स्मूथली होगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा और आपको पाइल्स होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सेकेंड रहेगा आपको स्पाइसी फूड अवॉइड करना है, आपको लाल मिर्ची का पाउडर अवॉइड करना है। इवन आपको मैदा का जो भी प्रोडक्ट रहेगा वो अवॉइड करना है। कॉफ़ी अवॉइड करना है, फिश अवॉइड करना है। ये और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि वेट लिफ्टिंग। आप अगर वेट लिफ्टिंग कर रहे हो तो आपको कम से कम वेट लिफ्ट करना है, ताकि आपको पाइल्स होने के जो चांसेस है वो कम से कम रहे। अगर आप कंटिन्यूस एक प्लेस पे बैठ रहे हो तो आपको वो अवॉइड करना है। आपको थोड़े थोड़े टाइम पे मूवमेंट करना है आपके पैर के, ताकि आप पाइल से बच सकें। ये 5 से 6 जो मैंने की पॉइंट्स बताया, अगर आप ये प्रॉपर फॉलो करते हो आपके डेली रूटीन में, तो आपको पाइल्स होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।